बता दीजिए। हाँ जी, स्लाइड्स आ गई। ओके, परफेक्ट। चलिए, तो हम आज के सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं आर्थराइटिस के बारे में। ओके। तो हम डेली कोई ना कोई, या तो हम न्यूट्रिशन के ऊपर बात करते हैं, या तो हम कोई ना कोई प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम भी कब आएगी? जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, और उसके बाद कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है, वो कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन है जिससे आप उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, या फिर उस प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हो। देखिए, दो चीजें होती हैं। या तो आप अच्छा, मैं आप सबसे एक बात पूछता हूँ। जो एक्सीडेंट होता है ना, हम लोग हेलमेट एक्सीडेंट के पहले पहनते हैं कि बाद पहनते हैं? है ना, कि चलिए पहले एक्सीडेंट हो जाए, सिर फूट जाए, है ना, बाद में पहन लेंगे हेलमेट, पता लग गया कि पहनना चाहिए। नहीं ना, हम लोग हमेशा हेलमेट जो है वो एक्सीडेंट के पहले ही पहनते हैं। क्यों? प्रिवेंटिव मेजर, कि हमें प्रिवेंट करना है कि हमें जो चोट है वो ना लगे। ओके, अगर बाई चांस कोई स्लिप हो भी जाता है, अगर कुछ भी होता है, तो हमें चोट ना लगे। तो दो चीजें होती हैं, या तो आप बीमारी को आने से पहले प्रिवेंट कर लो, बट अगर आ गई है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो आपकी बॉडी में से कैसे भागेगी। तो इसी तरीके से हम लोग आज बात करने वाले हैं आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम है ये बुढ़ापे में आती है, बट आजकल का सिनेरियो कैसा है कि यंग एज में ये वाली प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। और ये प्रॉब्लम जिसे भी होती है ना, उससे पता है कि ये कितनी ज्यादा पेनफुल है। अब एक डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखें, तो 18 करोड़ से भी ज्यादा जो इंडियंस है वो अभी तक आर्थराइटिस से सफर कर चुके हैं। ओके, ये टोटल डेटा है। एंड 80% ऑफ लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। ओके, जिनकी बॉडी में किसकी कमी है? विटामिन डी की कमी है। क्योंकि आर्थराइटिस देखिए है तो हड्डियों की प्रॉब्लम ही। एट द एंड हमें इतना पता है कि आर्थराइटिस क्या है? हड्डियों की प्रॉब्लम है। तो हड्डियों के लिए विटामिन डी तो चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये जो 95% ऑफ लोग क्या करते हैं इसे ठीक करने के लिए? ड्रग्स ले रहे हैं। 95% लोग इसे ठीक करने के लिए मेडिकेशंस ले रहे हैं। बट उन्हें ये नहीं पता कि उनकी बॉडी को वो कौन सा न्यूट्रिशन है, वो कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए जिससे वो ठीक हो सकते हैं। अब हम थोड़ा सा, मैं आपको आर्थराइटिस के बारे में समझाना चाहता हूं। आर्थराइटिस आपकी एक इंफ्लामेटरी डिजीज है। ठीक है, आपकी आर्थराइटिस जो है आपकी एक इंफ्लामेटरी डिजीज है। इंफ्लामेटरी का मतलब है हमारी बॉडी में कहीं भी अगर सूजन हो जाए, ठीक है, नो मैटर वो अगर कहीं टिश्यू में होए, नो मैटर वो कहीं ऑर्गन में होए, नो मैटर वो कहीं बोन्स में, हड्डियों में होए, नो मैटर वो कहीं जॉइंट में होए, तो आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर इंफ्लामेशन हो सकती है। और ये जो आर्थराइटिस है ना, ये एक इंफ्लामेटरी डिजीज है। मतलब जब आपके जोड़ों के अराउंड, ये आपके जोड़ों को अटैक करता है। ठीक है, लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस फोटो में जरा ध्यान से देखिए। ये जो आपको रेड रेड सर्कल दिख रहे हैं ना, ये सभी जोड़ है ना। कंधा हो गया, आपके बाजुए में जो आपकी कूनी हो गई, है ना, आपकी कलाइयां हो गई, उसके बाद घुटना हो गया। तो ये सभी आपके जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं। तो आर्थराइटिस जो कंडीशन है वो आपके जोड़ों को अटैक करती है, जो वो आपके जॉइंट्स को अटैक करेगी। और आपके जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाना, आपके जॉइंट्स के आसपास के एरिया में सूजन हो जाना, उसे हम कहते हैं आर्थराइटिस। और आप लोग इस फोटो में ये देख सकते हैं कि सिर से लेकर पैर तक, ऑब्वियसली हमारे पूरे शरीर में हड्डियां प्रेजेंट है। और अगर हड्डियां प्रेजेंट है तो जोड़ भी प्रेजेंट है। ठीक है। अच्छा, मेरी फोटो देख रही है ना सभी लोग? पहले बाजू सीधी करो, ऐसे दिखाओ मुझे, बाजू सीधी करो। अब मोड़ो इसे, मोड़ो, दोबारा सीधी करो, दोबारा मोड़ो। अब आप ये क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि यहाँ पे आपका जॉइंट प्रेजेंट है।
अगर मैं कहूँ बाजू सीधी करो, अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे, वापस नहीं ला पा रहे उसे, तो इसका मतलब आपका जोड़ यहाँ पे नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ खराबी है। और अगर आपको इतनी सी चीज करने में दर्द हो रहा है, मतलब आपको इन्फ्लामेशन है। तो आपके, अगर आप अपनी बाजों को हिला पा रहे हो, अगर आप अपने पैर को हिला पा रहे हो, अगर आप उंगलियों को हिला पा रहे हो, अगर आप घुटना मोड़ पा रहे हो, तो इसका मतलब इन सभी चीजों में आपके जोड़ प्रेजेंट है, जॉइंट्स प्रेजेंट है। और आर्थराइटिस की अगर मैं बात करूं, तो लिखिए, टोटल 127 तरीके का आर्थराइटिस होता है हमारी बॉडी में। 127। मैं आपको बता रहा था ना कि आपकी बॉडी में कितने सारे जॉइंट्स होते हैं, तो हर एक जॉइंट का के लिए अलग अलग तरीके का अर्थराइटिस होता है। बट आज जो हम बात करने वाले हैं, मेजर आप तीन लिखिए, मेजर तीन होंगे, आज मैं इनके ऊपर बात करूंगा। मेजर तीन कौन कौन से हैं? नंबर वन इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब इस वर्ड को जरा समझिए। जब भी आपको ऑस्टियो वर्ड सुनने को मिले, उसका मतलब लिंक कर लीजिए कि कहीं ना कहीं हड्डी की बात हो रही है, कहीं ना कहीं आपके जोड़ों की बात हो रही है, या तो बोन्स की बात होगी या जॉइंट की बात होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां भी आपको ऑस्टियो वर्ड सुनने को मिले, मतलब यहां पे हड्डी की बात होने वाली है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी जो हड्डी के बीच जो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है ना, वो खत्म होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम ग्रीस भी कह देते हैं। ओके। आपकी जो हड्डियां है ना, इनके अंदर एक कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। एक मिनट, मैं जरा, अगर मैं ड्रॉ करके बता पाऊँ तो बहुत बढ़िया होगा। ओके। तो सपोज करिए, ये आपकी एक हड्डी है। ओके। ठीक है, मेरे ड्राइंग पर मत जाना। सपोज करिए ये आपकी एक हड्डी है, और ये आपकी नीचे वाली हड्डी है। ठीक है, ये आपकी दो हड्डियां हैं। इनके बीच में ना एक गैप प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये जो गैप है ना, ये मैं बता रहा हूं, ये गैप प्रेजेंट है। और ये जो गैप है, इसके अंदर वो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। इसके अंदर एक ऐसा फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि इसकी मूवमेंट में काम करता है, चाहे आगे चाहे पीछे, चाहे आगे चाहे पीछे। ठीक है। तो इसके अंदर ये दो जोड़ है ना, इसके अंदर आपकी एक कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, वो आपकी मूवमेंट में हेल्प करती है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में क्या है कि ये जो कार्टिलेज है ना, ये खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है, इसकी हेल्थ बिल्कुल खराब हो जाती है। अब आप लोग जैसे इस फोटो में देख पा रहे हो, है ना, इस फोटो में देखिए, ये एक हेल्दी बोन है, बिल्कुल, इसमें कोई डैमेज नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड, इसके अंदर ध्यान से देखिए, इसकी जो कार्टिलेज है, ये साइड जो ब्लू ब्लू वाला एरिया है, वो खत्म हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही है, जिसकी वजह से ये जो हड्डियां ये आपस में रगड़ खा रही हैं। घुटनों की दिक्कत लिखिए, घुटनों की दिक्कत को ही हम मोस्टली अर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, अगर आप आपके घुटनों में दिक्कत है ना, घुटनों में दर्द हो रहा है, अच्छा घुटनों में दर्द क्यों होता है? जो मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। ये कार्टिलेज जो है ना, उम्र के साथ साथ ये कम होती रहती है। अगर हमारा खाना पीना अच्छा नहीं होता, अगर हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होता, तो ये धीरे धीरे करके खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। अब ये अगर खत्म होनी स्टार्ट होगी, तो मेरी फोटो की तरफ सभी ध्यान से देखिए। ये आपकी दो हड्डियां हैं। ठीक है, ये इनके अंदर मूवमेंट हो रही है, आराम से मैं मूव कर पा रहा हूं। बट अगर कार्टिलेज खत्म हो जाएगी, तो ये जुड़ जाएगी। जुड़ गई, अब ये रगड़ खाएगी आपस में, ऐसे करके। और जब ये रगड़ खाएगी, तो बहुत दर्द होगा, और वो दर्द नहीं सह पाते हम, इसीलिए हम घुटनों की दर्द होती है हमें। बीच में अगर आपका वो फ्लूइड खत्म हो गया ना, तो उससे ये रगड़ खाएगा आपस में दो हड्डियां, और उस रगड़ खाने की वजह से क्या है, हमें दर्द होता है, हमें इन्फ्लामेशन होती है। नेक्स्ट लिखिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और ये कंडीशन तो बहुत ज्यादा पेनफुल है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग, मैं आपको बताता हूं क्यों। अब अगर सपोज करिए कि हमें कोई अपना, मैं आपसे पूछता हूं एक जनरल सवाल, ठीक है,
अगर हमारा कोई दोस्त है या फिर हमारा कोई रिलेटिव है, अगर वही हमें धोखा दे जाए तो कैसे लगेगा आपको? अगर हमारा कोई करीबी इंसान जिस पे हमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, ठीक है, अगर वही पीछे से छुरा घोंप जाए हमें, जैसे उसने किया था कटप्पा ने, है ना, किया था ना बाहुबली के साथ, बिल्कुल वही चीज। ठीक है, तो बहुत बुरा लगता है जब हमारा कोई अपना करीबी अगर हमें धोखा दे जाए। तो बिल्कुल सेम केस लिखिए। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ये क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, आपकी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं, जब वही आपकी बॉडी को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जब वही आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जिसमें से एक का नाम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसके अंदर क्या है? आपकी बॉडी के जो इम्यून सेल्स है ना, जिनका मेन काम क्या था? आपको अलग अलग बीमारियों से बचाना। बट इसमें क्या हुआ कि आपकी बॉडी के जो इम्यून सेल्स है ना, वो आपकी हड्डियों को खाना शुरू कर देते हैं, आपकी हड्डियों की कार्टिलेज को खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से सेम प्रॉब्लम आती है। एंड थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गाउट, गठिया। गठिया किस किसने सुना है? सबको पता है गठिया के बारे में, हमने बहुत बार सुना होगा। और ये जो गठिया है, ये बहुत ही मतलब आप मान लीजिए कि एंड स्टेज है, मतलब बहुत हायर टाइप ऑफ अर्थराइटिस। क्योंकि गठिए में क्या है, हमारी बॉडी के यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ जाते हैं, हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होती है, और हमारे जो जोड़ है ना, मैं गठिए के ऊपर स्पेशल सेशन करूंगा, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे गठिए के बारे में। पर अभी के लिए इतना जान लीजिए कि गठिया प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, और ये विजिबल होने लग जाती है। ठीक है, अगर आपको घुटने की दर्द है तो आपको बाहर से दिखेगा? नहीं दिखेगा। बट अगर गठिया है ना, तो आपकी ये जो उंगलें हैं, यहाँ पे रेडनेस आ जाती है, सूज जाती हैं, दिखने लग जाता है, पता लग जाता है कि हाँ बंदे को गठिया है। तो ये इतनी ज्यादा पेनफुल कंडीशन है। अब उसके बाद ये जो मैं फोटो के मैं ध्यान में मैं चलिए फोटो आपको मिल ही गई, ठीक है, वैसे तो चलो मैंने ड्रॉ करके बता दिया। अब देखिए, इस फोटो से आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ जाएंगी। ये है एक हेल्दी बोन। ठीक है, ये क्या है? एक हेल्दी बोन। इसके अंदर ये कार्टिलेज प्रेजेंट है। ये जो आप ब्लू कलर की देख पा रहे हो ना, ये कार्टिलेज प्रेजेंट है। ये कार्टिलेज एक बिल्कुल हेल्दी है। ये जो गैप है, इसकी वजह से हड्डी आराम से मुड़ पा रही है। बट ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हुआ कि ये जो गैप है, ये जो मतलब जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ये खत्म होना चालू हो गया, और इस खत्म होने की वजह से जो गैप है वो भी कम हो गया। ये देखिए, गैप कम हो गया ना इस साइड से, तो हड्डियां जो है वो रगड़ खानी स्टार्ट हो जाती हैं। और देखिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कितना बुरी कंडीशन होती है कि आपकी ये जो कार्टिलेज है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, हड्डी पूरी जुड़ जाती है, हिलती भी नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हमारी जोड़ अकड़ गए, बिल्कुल हम मूवमेंट नहीं कर पा रहे। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में भी सेम चीज होती है, हम हड्डियों की मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाते, क्योंकि इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। और देखिए, आप रेडनेस कितनी ज्यादा हो गई है, हड्डियां पूरी जुड़ गई हैं। अगर जुड़ जाएंगी तो भाई आप इसे हिला कैसे पाओगे? नहीं हिला पाओगे, और वो कंडीशन बहुत वर्स होती है। अब आपको मैं बता रहा हूं कि सिम्टम्स कौन कौन से हैं। ओके, तो देख लीजिए, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स है ना, वो थोड़े से आपके नॉर्मल से ही होंगे, मतलब इतने ज्यादा बड़े नहीं होंगे। जैसे कि आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ गई, ठीक है, या फिर कड़क कड़क की साउंड आती है। उसके बाद आपका सिर्फ एक साइड का जॉइंट ही दर्द होगा, दोनों साइड के नहीं, सिर्फ एक साइड का जोड़ दुखेगा इसमें आपका। स्टिफनेस, थोड़ी सी हार्ड हो जाएगा, है ना, जोड़ों में दर्द होना, फ्लेक्सिबिलिटी का कम होना, जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हो, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत आना। तो ये सब कुछ कॉमन से सिम्टम्स हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। अब बात आती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। देखिए, मैं क्यों कह रहा था कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस बहुत ज्यादा पेनफुल है और ये खतरनाक कंडीशन है। इसमें आपकी उंगलों में और आपके पैरों में टिंगलिंग,
मतलब जलन होना, और बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है। ऐसे लगता है जैसे कोई सुइयां मतलब चुभा रहा है हमारी बॉडी में। ठीक है। उसके बाद अगर आप अपने जोड़ों को टच करोगे ना, तो जोड़ों को टच करने पर आपको गर्म फील होगा, वार्म फील होगा। उसके बाद देखिए कि राइट साइड में देखिए कितना कुछ लिखा है, कितनी सारी चीजें डैमेज होती हैं। सबसे पहला, आपकी स्लीप डैमेज होती है, हमें थकान फील होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आती है। उसके बाद हमारा मुंह, हमारा जो माउथ है ना वो सूखा रहता है। वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है। जॉइंट पेन, चलो वो तो है ही है। ठीक है। और उसके बाद इसमें भी जो जोड़ है वो रेड दिखने स्टार्ट हो जाते हैं थोड़े बहुत। और पैरों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, पैरों में बहुत ज्यादा पेन आती है इसके अंदर। तो देखिए कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्यों खतरनाक है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी तो पूरी बॉडी में है ना। तो अगर आपकी इम्यून सेल्स ही पूरी बॉडी को अटैक करेंगे, तो आपकी बॉडी का हर एक एरिया डैमेज होगा। और अब हम बात करने वाले हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, हमें रीजंस बताओ। तो लिखिए, सबसे बड़ा रीजन अर्थराइटिस का है ओवरवेट होना। ओबेसिटी इज द बिगेस्ट रीजन फॉर अर्थराइटिस, फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्योंकि आजकल लोगों में मोटापा आ रहा है। आप लोग एक बात नोटिस करना, ठीक है, एक बार नोटिस करना कि जिन भी लोगों को घुटनों की दिक्कत होगी ना, उनका वेट ज्यादा होगा, वो लोग ओवरवेट होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हमारी बॉडी में 1 किलो भी भार ज्यादा है ना, अगर हम 1 किलो भी ओवरवेट हैं, तो हमारी हड्डियों पर 4 किलो वजन ज्यादा पड़ता है। लिखिए, 4 किलो। 4 किलो मतलब अगर मेरा वेट 10 किलो ओवरवेट है, तो मेरी हड्डियां वो उनको 40 किलो ज्यादा भार उठाना पड़ रहा है। अगर मैं 20 किलो ओवरवेट हूं, तो इन पर 80 किलो ज्यादा वेट पड़ रहा है। सोचिए, इमेजिन करके देखिए। और हम लोग सोचते हैं मोटापा इतना नॉर्मल है। हमारी हड्डियों पर, मतलब अगर आप चाहते हो ना कि आपकी हड्डियां हेल्दी रहें, है ना, आपके घुटने हेल्दी रहें, आपके जोड़ सही रहें, तो भाई उन पर थोड़ा रहम करना शुरू कर दो। ठीक है, अपने फटाफट अपने आइडल वेट को अचीव करो, ताकि उन पर जो प्रेशर है ना वो थोड़ा सा कम हो पाए। और उसके बाद ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये सभी रीजंस है अर्थराइटिस के। फॉर एग्जाम्पल, हमें इन्फ्लामेशन होना जो मैंने आपको बताया। उसके बाद स्ट्रेस। ठीक है, इसको मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं है, ये कमबख्त हर मीटिंग में आ जाता है। ठीक है, स्ट्रेस हो गया आपका। उसके बाद लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। अगला बिल्कुल भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है। जेनेटिक्स का थोड़ा बहुत रोल है, ज्यादा नहीं, 10-15%। अगर आपकी फैमिली में किसी को थी, फैमिली हिस्ट्री में मम्मी को थी, पापा को थी, या फिर किसी भी भाई बहन को थी, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। 10 से 15% चांस है। उसके बाद लिखिए, इंफ्लामेटरी फूड को इनटेक करना। मतलब अब इंफ्लामेटरी फूड की मैं कौन सी बात कर रहा हूं? लिखिए, यहां पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। जितने भी शुगरी फूड्स हैं और जितने भी मैदे वाली चीजें हैं, ये सभी इंफ्लामेशन का कारण बनती हैं। जितने भी शुगरी फूड्स हैं और जिन्हें भी जितने भी मैदे वाली चीजें हैं, ये सभी, और फ्राइड चीजें, फ्राइड फूड्स, ये सभी चीजें आपकी बॉडी में इंफ्लामेशन को बढ़ाती हैं। इन्फ्लामेशन कैसे आती है हमारी बॉडी में? जब बुरे सेल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, जब फ्री रेडिकल्स ज्यादा होते हैं, तो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन आ जाती है। तो इसीलिए आपको शुगरी फूड्स के कंजप्शन को तो बिल्कुल बंद कर देना है। और स्मोकिंग और अल्कोहल से भी ये दिक्कतें आती हैं, मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट से भी आती हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, एक रीजन नहीं है। ओके। अब मैं आप सबके साथ लास्ट में वो पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिससे आपको हेल्प होगी, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आप इस कंडीशन को कैसे क्योर कर सकते हो। मैं दावा नहीं कर रहा, मैं 100% गारंटी नहीं दे रहा, बट अगर आपके रिलेटिव में, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, या फिर अगर आपको ये प्रॉब्लम फील होती है, तो आप अपना वेट कम कीजिए, तो उससे आपकी ये कंडीशन ठीक हो सकती है। क्योंकि हमारे पास
बहुत से ऐसे रिजल्ट हैं जिन्होंने अपने घुटनों की दर्द को क्योर किया है, जो कि पहले व्हीलचेयर पर थे, बाद में वो सारा काम अब खुद करते हैं, खुद चलकर जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो पाता है? सिर्फ उन्हें उन्होंने अपना वेट को कम किया है। तो नंबर वन पॉइंट लिखिए, मैनेज योर वेट। आपको अपने आइडियल वेट को अचीव करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप अपने घुटनों पर, अगर आप अपने जोड़ों पर एक्सेस वेट डालोगे तो वो कितना ही सह लेंगे, एक टाइम के बाद वो भी बस कर जाएंगे, बस बोल देंगे। फिर आपकी बॉडी में पता लगेगा, आपको दिक्कतें आनी स्टार्ट होंगी। सेकंड पॉइंट, गेट इनफ एक्सरसाइज। थोड़ी बहुत तो यार, थोड़ी बहुत तो आपको मूवमेंट करनी ही होगी। अगर 100% मैं फिटनेस की बात कर रहा हूं ना, अगर हम लोग बार बार कहते हैं कि 80% आपके न्यूट्रिशन का रोल है, तो ऑन दी अदर हैंड ये भी सुनिए ध्यान से, 20% आपकी एक्सरसाइज का है। आप ये नहीं कह सकते कि 20% ही तो है, मैं मुझे तो जरूरत नहीं है, मैं क्यों करूं, 80% बहुत होता है। नहीं, अगर आपको 100% फिटनेस चाहिए ना, तो आपको एक थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी ऐड करनी ही पड़ेगी अपनी डाइट में, अपने डेली रूटीन में। थोड़ा बहुत वॉक कर लीजिए, अपने जोड़ों को हिला लीजिए। और बहुत ज्यादा फायदा मैं आपको बताऊं क्या होगा, जो सुबह सुबह वाली सनलाइट होती है ना, उसमें अगर आप जाकर, धूप में जाकर जो सुबह सुबह आती है, उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लीजिए, अपनी बाजुओं को हिला लीजिए, अपने जोड़ों को हिला लीजिए, गर्दन को हिला लीजिए। वो बहुत ज्यादा बेटर होता है जब सुबह सुबह वाली सनलाइट में आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हो, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करते हो। एंड उसके बाद आपको, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर रखने हैं, जो भी आपको न्यूट्रिशन चाहिए। अब सर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, लिखिए। सबसे पहले लिखिए, आपका न्यूट्रिशन आ गया कैल्शियम, जो कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। नंबर वन, कैल्शियम। नंबर टू, विटामिन डी। विटामिन डी मैं क्यों बोल रहा हूं? अच्छा, लोग पता क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कैल्शियम दी गोलियां खा ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ कैल्शियम दी गोलियां ਤੁਸੀਂ खा ਲੈਂਦੇ हो, ਤੁਹਾਡੀ बॉडी 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ है कैल्शियम? मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कैल्शियम आपकी बॉडी में रहे, आपकी बॉडी में हड्डियों को कैल्शियम रहे, उनमें एब्जॉर्ब हो, उसके लिए आपको विटामिन डी चाहिए, चाहिए लिखिए। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन डी चाहिए ही चाहिए, वरना वो एज एज इट इज आपकी बॉडी में से बाहर निकल जाएगा, वो नहीं रह पाएगा आपकी बॉडी में। तो इसीलिए नंबर टू कौन सा हो गया? विटामिन डी। नंबर थर्ड लिखिए, आपको प्रोटीन, इनफ, जितना भी आपको प्रोटीन चाहिए ना, जितना भी आपके वेट के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, मैं दोबारा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, कि आपको आपको पता नहीं, मैं आपको बताया था कि आपके वेट के अकॉर्डिंग कितना प्रोटीन चाहिए। तो आपको अपनी हड्डियों को रिपेयर करने के लिए, जो आपकी ये कार्टिलेज टूट गई है ना, जो आपकी ये कार्टिलेज खराब हो गई है, इसको रिपेयर करने के लिए आपको इनफ प्रोटीन देना पड़ेगा। उसके बाद लिखिए ओमेगा 3। ओमेगा 3, ओमेगा 3 क्यों? जो रूमेटोइड अर्थराइटिस वाले हैं ना, उनके लिए आपको ओमेगा 3 उन्हें देना है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। और उसके बाद आप लिखिए, अब हम लिखिए कि आपको कौन कौन, मैं आपको अब रीजन बता रहा था ना कि अब आपको क्या करना है। उसके बाद लिखिए, स्ट्रेस जितना हो सके कम लीजिए। ये तो मैं हर बार ही कहता हूँ, स्ट्रेस कम से कम लीजिए। आप जितना हो सके थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करिए। एंड उसके बाद अपना वाटर इनटेक प्रॉपर रखिए। शुगरी फूड्स, शुगरी फूड्स की कंजम्पशन को बिल्कुल कम कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है, जितनी भी एक्सेस शुगर वाली चीजें हैं ना, उन्हें हमें नहीं कंज्यूम करना है। एंड उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स, लिखिए एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए आपको। एंटीऑक्सीडेंट्स, मैंने पूरा सेशन किया हुआ है एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। ये जो हमारी ये फ्रेश है ना, ये भरपूर है एंटीऑक्सीडेंट से। चलो मैं भी थोड़ा सा एंटीऑक्सीडेंट दे लो अपने आप को। ओके, चलिए। तो एंटीऑक्सीडेंट आपको आपकी बॉडी में ना इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करते हैं, इसलिए आपको एंटीऑक्सीडेंट वाले फूड चाहिए, इसलिए आपको वो वाले सप्लीमेंट्स चाहिए। तो एक बार जॉइंट सपोर्ट के लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। हमारे ये जो जॉइंट सपोर्ट है ना, इसके अंदर एक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोसामाइन, ग्लूकोसामीन भी कह देते हैं।
और ये जो ग्लूकोसामीन है ना, ये आपकी जो बॉडी की कार्टिलेज टूट गई है, आपकी जो बॉडी कार्टिलेज खत्म हो रही है, उसे रिपेयर करने का काम करता है। ग्लूकोसामीन आपकी बॉडी में ये वो जो कार्टिलेज टूट गई है, उसे रिपेयर करने का काम करता है। इसीलिए आप जॉइंट सपोर्ट को ऐड कर सकते हैं, कैल्शियम को ऐड कर सकते हैं। और ये जो कैल्शियम की टैबलेट्स है ना, इसके अंदर आपको पहले से ही विटामिन डी मिलता है, पहले से ही। और उसके बाद डाइजेस्टिव हेल्थ। अच्छा, अब एक और पॉइंट, फटाफट एक और पॉइंट। मैं आपको जो मैं कह रहा था ना, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हमारी बॉडी में इसीलिए भी होता है क्योंकि हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है। लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरियाज हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी इम्यूनिटी वीक होगी। और अगर इम्यूनिटी वीक होगी तो हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज आएंगी। सो इसीलिए आपको अपनी गट हेल्थ को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और गट हेल्थ के लिए आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर सभी आपको मिल जाएंगे। सिंपली प्रोबायोटिक ऐड कर सकते हो, एलो कंसेंट्रेट ऐड कर सकते हो, ओके, एंड फाइबर, फाइबर की टैबलेट्स। ये तीन चीजें अगर आपने अपनी डाइट में ऐड कर ली, तो आपकी गट हेल्थ बहुत बढ़िया होगी, बहुत अच्छी होगी। एंड उसके बाद मल्टीवाइटमिन्स। मल्टीवाइटमिन्स क्यों? क्योंकि आपकी ये जो कंडीशन होती है ना अर्थराइटिस की, इसमें आपको वाइटमिन्स बहुत ज्यादा चाहिए। विटामिन सी हो गया, विटामिन बी हो गया, बी वाले जितने विटामिन्स हैं, B1 B2 B3 B5, ये सभी जो विटामिन्स है ना, ये आपको इस कंडीशन में चाहिए। इसीलिए आप मल्टीविटामिन्स को भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर टोटल 22, कितने, 22 तरीके के अलग अलग विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट है, जो कि आपकी बॉडी को चाहिए। एंड लाइफलाइन के लिए तो अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए, कितनी ज्यादा बढ़िया टैबलेट है। इसके अंदर जो मैं आपको ओमेगा 3 कह रहा था, वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा, जो कि आपकी बॉडी में हेल्दी हेल्दी रखने का काम करेगा। ओके। सो आर्थराइटिस में एट लास्ट मैं बस इतना ही बताना चाहता हूं कि आर्थराइट, देखिए आज वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जिन्होंने मिस कर दिया उन्होंने मिस कर दिया। आज तो लोग भी कम आए आए हैं, ओके। बट मैं बस इतना ही बताना चाहता हूं कि आर्थराइटिस की जो कंडीशन है ना, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें नहीं पता कि ये कंडीशन हमारी बॉडी में क्यों आती है, हमें नहीं पता हम इस बॉडी के साइंस क्या है, इस कंडीशन के साइंस क्या है। मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी बॉडी में अर्थराइटिस की दिक्कत है। और हमें यह भी नहीं पता कि हम इसे कैसे खाने के थ्रू, हम इसे कैसे न्यूट्रिशन के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं। सो छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस किए। इन सभी आदतों को अगर आप चेंज करोगे, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी ऐड करोगे, है ना, अपनी डाइट प्रॉपर रखोगे, तो उससे क्या है, आप अगर आप अपना आइडियल वेट को अचीव करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इन सब चीजों से आपकी बॉडी में ये जो प्रॉब्लम है, आप इसे छुटकारा पा सकते हैं। एंड दवाइयों की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर्स पता है क्या सजेस्ट करते हैं? कि गोड्डे बदलवा लो, है ना, घुटनों के ऑपरेशन से सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स। बट हम डर जाते हैं कि यार अभी तो हमारी कोई उम्र भी नहीं है, ऑपरेट क्यों करवाएं हम। डॉक्टर क्या कहते हैं कि घुटने बदलवा लो। वो आपको ये कभी नहीं कहेंगे कि वेट कम कर लो। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जो घुटने बदलवा लेते हैं, फिर भी उनकी बॉडी में वो ठीक नहीं होते, उनकी कंडीशन ठीक नहीं होती, है ना। उसके पीछे का क्या रीजन है? यार गोड्डे तुसी बदलवा ले, है ना, खा तो तुसी वही छोले भटूरे रहे हैं, फिर मतलब कैसी कंडीशन सही होगी? अगर आपकी डाइट ही अच्छी नहीं है ना, तो सर्जरी भी आपकी फेल हो जाएगी। सो अपनी डाइट का ध्यान रखिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, तो आपको इन कंडीशन से